हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन सीरीज। जैसे आपको पता ही है, यूपीएससी के लिए ऑलमोस्ट 20-25 डेज आपके अब रह गए हैं। तो इन 20-25 डेज को, जो लास्ट आपके डेज हैं, इन्हें कैसे प्लान आउट करना है, किन चीजों का एग्जाम के ऊपर ध्यान रखना है, कैसे फोकस करें, कैसे आंसर सही सिलेक्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करने हैं, और ये डेज में प्लानिंग कैसे करनी है, ये वीडियोस की पूरी सीरीज इसीलिए हम बनाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में ही आपको सारे सोर्सेज मिलेंगे और फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाने एक्चुअली जरूरी हैं, उनके बारे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बाय अ वीक आपकी सारी सीरीज ही रिलीज हो जाएगी और इसमें सारी की सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो आज का जो टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज की हमने क्या तैयारी करनी है, सब्जेक्ट्स को कैसे फोकस करना है, सब्जेक्ट्स के अंदर किन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ साथ वाले भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी और की, उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करें। जनरल स्टडीज में सबसे पहली चीज जो आपको अब याद रखने वाली है आखिरी 25 डेज में, वो ये है कि कोई भी नई सोर्स, कोई भी नई बुक मत पढ़ना। नई नॉलेज रिटेंशन बहुत कम होगी और जो टाइम आप रिवाइज करने पे दोगे, एक्चुअली आप उसे वेस्ट कर दोगे नए सोर्स पढ़ने में। तो स्टिक टू द सोर्सेज जो अभी तक आपने पढ़ी हैं, अभी तक जो बुक्स पढ़ी हैं। चाहे आपको एंड मोमेंट पे कोई कहे कि इस साल आर्ट एंड कल्चर के बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस है, या ये वाली बुक क्यों नहीं पढ़ी, इसमें से बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेबस ऑलमोस्ट सारी बुक्स में बिल्कुल सेम कवरेज होती है और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किस साल कौन सा सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि किसी साल बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये लास्ट मिनट र्यूमर से बच के रहना और नए सोर्सेज को टच मत करना। सबसे पहले हम टैकल करते हैं आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस को। देखो, मैप बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने एटलस थोड़े ध्यान से पढ़ी होगी तो आप ज्यादातर हमेशा टैकल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एटलस लीजिए, रोज आधा घंटा 40 मिनट इसे डिवोट कीजिए। एक क्वेश्चन एटलस में से कम एक क्वेश्चन एटलस में से पक्का आएगा। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर 2 मार्क्स देखो मैटर करते हैं। तो जो मार्क बिल्कुल सामने है, स्टैटिक नॉलेज के ऊपर है, उसे हम सही कर सकते हैं। आधा घंटा देना है, सारी की सारा क्वेश्चन कुछ भी किसी भी तरीके से आ जाए वो सही हो जाएगा। एटलस में सबसे जरूरी है सबसे पहले इंडिया। इंडिया की बात करें, इंडिया की जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं उनके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ठीक है। उसके बाद स्टेट बाउंड्रीज, रफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पे सारी स्टेट बाउंड्रीज को भी मार्क करना, इन्हें स्टडी करो। उसके बाद फिजिकल मैप में पहाड़ों को, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, अगर किसी 2 पहाड़ों के बीच में से फ्लो कर रही है, ऐसी सारी चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। होपफुली आप जहां से भी कोचिंग ले रहे हो या तैयारी कर रहे हो, उन्होंने आपको ये चीज बोली होगी। नहीं बोली तो अभी भी टाइम है, इस एडवाइस को मानो। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में। वर्ल्ड लेवल पे आप क्वेश्चंस की बात करो तो या तो आपको कई बार पूछ लेते हैं कि ये सिटी कहाँ पे कुछ है, वो एक्चुअली याद करना थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। कई बार पर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, इसे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, वो एक्चुअली करना आसान है। देखो, सबसे पहले तो आपको 3 लाइनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके ऊपर जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं उन्हें ईस्ट टू वेस्ट को याद करना ही करना है। उसके बाद एशिया की जैसे बात करें, एशिया को आप मिडिल ईस्ट जो एरिया है, मिडिल ईस्ट की जो कैपिटल्स है उन्हें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सारा एरिया, उन्हें भी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जितनी लगती हैं, कई बहुत पास होंगी, ठीक है, जितनी अरेंज हो पाती हैं वैसे अरेंज करके अपने ऑर्डर में रखो। ये क्वेश्चंस आते हैं। आपके साउथ ईस्ट एशिया का आ चुका है तो साउथ ईस्ट एशिया को भी एक्चुअली दोबारा पढ़ना। ये हॉट रीजन्स है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ये थोड़े हॉट रीजन्स है। कोई ना कोई करंट अफेयर्स में भी ये रीजन फीचर होते रहते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो। इस कारण, और इंडिया के लिए भी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इजराइल आपका बहुत न्यूज में रहा है, आपके अरब देश भी अब न्यूज में रहे हैं। तो इन सब की कैपिटल्स, इनकी पोजीशन, इनके आसपास के सीज, ये सारे याद करने हैं। तो फिजिकल मैप इनके जरूर पढ़ के जाना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट में देखो,
दो क्वेश्चंस हर साल जो कंफर्म आते ही आते हैं वो है कि यहाँ एनिमल्स बारे पक्का पूछेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या ये जानवर कहाँ पाया जाता है। एक क्वेश्चन एनिमल्स के ऊपर पक्का आता है, ठीक है, कि ये जानवर कहाँ पाया जाता है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, किसी और कंट्री में पाया जाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड लिस्ट में से। तो जितने भी जानवर हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN मतलब इंडिया में जो पाए जाने वाले जानवर है और IUCN की लिस्ट के क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड में है, वो सारी लिस्ट बनाओ। वो किस कंट्री में पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में किस एरिया में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड पाए जाते हैं, हिमालयस की पूरी बेल्ट में पाए जाते हैं, रफली से याद रखो। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता होता है वो होता है नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग। तो नेशनल पार्क्स देखो टोटल तो 100 से भी ज्यादा है, तो सारे के सारे आप कभी भी नहीं याद कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, मैं उनके बताता हूँ, उनके नेशनल पार्क्स आप पक्का याद रखना। नॉर्थ ईस्ट के तो आप सारे ही याद रखना, ठीक है, 8 की 8 स्टेट्स वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देख लेना, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, एटलीस्ट इनके करके जाओ। ये भी लिस्ट बड़ी है खैर, पर मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। इनमें से कोशिश करो मैक्सिमम आप याद भी कर लो। इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं नेशनल पार्क के, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये पड़ता है कि नेशनल पार्क है कहाँ। थोड़े सालों से यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। आपको एक्चुअली थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर अभी तक आपने नहीं की तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करना, कर पाओगे। आपको इनके अंदर कौन सी कोई रिवर पास करती है, कौन सा अंदर कोई माउंटेन है, यहाँ पे फॉरेस्ट किस टाइप के हैं, एवरग्रीन है, डेसिडुअस है, ग्रासलैंड्स हैं, शोल है, कुछ भी है, वो चीजें याद करनी है। और यहाँ पे कौन सा एंडेंजर्ड जानवर, क्रिटिकली या एंडेंजर्ड जानवर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है, लायन टेल, मकैकू जैसे जानवर, वो यहाँ अगर पाए जाते हैं तो उन्हें याद रखना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें से आपका एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाता है जब आपने नेशनल पार्क्स कर लिए, तो ये है कि फॉरेस्ट के एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, फॉरेस्ट के क्वेश्चन फिर भी आ सकता है कि ये वाला फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। फॉरेस्ट में मतलब फॉरेस्ट के सिर्फ एक बार ही नहीं, और भी क्वेश्चन आया पर वेराइटी अलग अलग होती है। फॉरेस्ट के जैसे आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जितने फॉरेस्ट हैं यहाँ पे सॉइल कैसी होती है, रेनफॉल कैसी होती है, इंडिया के कहाँ किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, ये सारी चीजें याद करनी जरूरी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन थोड़े आपके एनालिटिकल हैं, वो अब आपकी इन्वायरमेंट की कैसी नॉलेज है, कैसी तैयारी है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कि आपके जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो थिक लीव्स होते हैं वो क्यों होते हैं, उनके थॉर्न्स होते हैं क्यों होते हैं, उनकी रूट्स डीप हैं या शैलो हैं। उसके बाद अगर सॉइल्स का क्वेश्चन आना हो तो डेजर्ट्स की क्या सॉइल एक्सपोज्ड है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक्सपोज है, मैंने आपको आंसर के साथ ही बताया। फिर ऐसे मतलब आपको क्वेश्चंस ग्रासलैंड्स में जो आपके स्टीप्स हैं वहां पे ट्रीज क्यों नहीं होते, और दूसरी साइड पे जो आपके मेडिटेरेनियन एरियाज हैं वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, इन्हें रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। तो कैसी बारिश होती है, कैसी सॉइल है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के मिक्सचर क्वेश्चन है। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपके कुछ चैप्टर्स तो सबको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी जुडिशरी होगी। इसके अलावा देखो जब भी कोई बुक पढ़ते हो, अगर आप खासकर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत एक थिक बुक है, काफी थिक बुक है, और एक्चुअली बच्चे पार्लियामेंट तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं उसे पढ़ते हुए, जो मैंने अक्सर देखा है, ठीक है। बाद में कंप्लेंट करते हैं कि सर ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं उन्हें भी यही एडवाइस देता हूँ। यूपीएससी अपना पैटर्न जो बदल रही है, यूपीएससी को भी ये पता है कि तुम 50% बुक पे जाके थक गए हो, आगे तुमने बुक पढ़ी ही नहीं है। तो वो जो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, वो वाले जो चैप्टर हैं, हर साल उनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगले चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन मतलब अगर तुम लगाओ, ठीक है, तो वो भी क्यों मिस करने हैं, उसे हमेशा ध्यान रखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, उसे मिस मत करना।
अगले सब्जेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं वो है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में आजकल स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, ज्योग्राफी आपकी सारी एनालिसिस के क्वेश्चन आ रहे हैं। काउंटर करंट्स उल्टी डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं, सैलिनिटी कैसे फर्क डालती है, पहले तो सैलिनिटी कैसे वेरी करती है, ये मेंस का क्वेश्चन था, प्री में भी आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर सैलिनिटी पे असर डालेंगे। इसी को और थोड़ा सा इलैबोरेट करना हो, जो आपकी शिप्स हैं उसका सैलिनिटी से क्या लेना देना है। आपकी शिप हमेशा सिंक या इमर्ज करती है डिपेंडिंग के आपकी ओशन की वहां पे सैलिनिटी कैसी है। अब इस आंसर को भी इसके बाद फाइंड आउट कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एनालाइज करो, आपके क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं और अरेबियन सी में नहीं बनते, ये सारे क्वेश्चंस आपको जानने जरूरी हैं। एक पहाड़ है, पहाड़ के मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पहाड़ है उसके साउथ साइड तो ज्यादा धूप आएगी या नॉर्थ साइड को धूप आएगी और क्यों। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा और इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही आजकल क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। पोलर वोर्टेक्स का आपके ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट है, ऐसे से क्वेश्चन। तो होपफुली अच्छा टीचर रहा हो आपका जिन्होंने ये पढ़ाया हो। लास्ट मिनट टेंशन मत लेना, अगर बाई चांस आपने नहीं भी पढ़ा, देखो न्यू सोर्सेज पे जंप ना करो। वो जो मैंने आपको नेशनल पार्क का है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, घबराना मत। अब अगर कोई चीज मैंने बोली और आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा है वो सब कुछ ही पेपर में आएगा। शायद जो आपने पढ़ा है, देखो लक भी कहीं ना कहीं होता है कि जो पढ़ा है कई बार वही आ जाता है। तो स्टिक, बार बार यही कहूंगा कि जो अब तक पढ़ चुके हो उसी पे ही स्टिक करो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद हम जो अगली सीरीज शुरू करेंगे पूरे एक साल की, कैसे तैयारी करना है। अगर आपको अपनी तैयारी में तब कमी लगती है, हम आपकी तैयारी में कोई कमी इसके बाद नहीं रहने देंगे। हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको भी सिखाएंगे। इसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। देखो मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम आपकी बुक है, स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से पढ़ी हो, उससे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सके तो लास्ट के दिनों में उसे फिर से रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उन्हें इग्नोर कर देना। 1857 के बाद वाले जो आपके चैप्टर हैं, इनफैक्ट जो एजुकेशन प्रेस वाले वो जो एंड वाले चैप्टर्स हैं आपके, पीजेंट रिवोल्ट, बिजनेस रिवोल्ट, वो भी आपने पढ़ने हैं। उनसे भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। वही चीज बच्चे फिर से एंड में जाते जाते थक जाते हैं तो उन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। तो आपने वो चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपको इस वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो ये एडवाइस है, वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 1857 बियॉन्ड वो सारी बुक एक बार रीड कर दो, क्विक रीड कर दो। उसके बाद अरिहंत मैं जो रिकमेंड करता होता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, मैं अरिहंत की बुक रिकमेंड करता होता हूँ। अरिहंत की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लीजिए, उसमें से मॉडर्न इंडिया के सारे क्वेश्चंस पढ़ दीजिए विद एक्सप्लेनेशन। बहुत बारी हुआ है कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस वहीं से दोबारा से रिपीट होते हैं। तो ये अब टिप है, ठीक है, वीडियो में आगे भी आएगी तो कंटिन्यू देखते रहना। तो वहां से पढ़ना जरूर सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद एक्सप्लेनेशन। कई बार एक्सप्लेनेशन में अगले साल का क्वेश्चन होता है, तो हर चीज डिटेल में आपने वहां से पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद बात करें, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें। इंडियन इकोनॉमी आपका 30% स्टैटिक आती है और 70% आपकी करंट बेस आती है। स्टैटिक की बात करें तो आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले इंडिया में इंडस्ट्रीज कौन सी लगी, जो ब्रिटिशर्स के अंडर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कौन सी ईयर्स में लगनी शुरू हुई और सबसे पहले कौन सी लगी और उसका कारण क्या था लगने का। जैसे सबसे पहले कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज लगी थी 1860 के आसपास, वो क्यों लगी थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर सॉरी दुनिया में हो रही थी उस टाइम, तो डिमांड इंक्रीज होने के कारण इंडिया में शिफ्ट की गई थी और वहां से प्रोडक्शन रुकी थी। ऐसे के सारे रीजन। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज लगी हैं। फिर ऐसे के आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कब शुरू हुई, कांग्रेस के कौन से सेशन में आपके नेशनल प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिसाइड की गई थी, सबसे पहले प्लानिंग की बात किसने की थी, कौन से प्लान थे, कैपिटलिस्ट मॉडल क्या था, उन्हें सजेशन देने वाले कौन थे। इसके अलावा जो ये क्वेश्चंस के अलावा आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग। उसके बाद जो बैंक रेट होते हैं, सीआरआर क्या होता है,
SDRs क्या होते हैं, ये जो डेफिनेशन है जो +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में भी आते हैं, वहां से आप ध्यान से पढ़ के इन्हें पक्का कवर करके ही जाना। ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, ये सब में से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। बाकी 70% आपका करंट बेस होगा। जो करंट अफेयर्स हैं आप जहां से भी पढ़ रहे हो उस सोर्स में से करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के तो खास कर पढ़ के जाना। देखो 3-4 सेक्शंस के करंट अफेयर्स जो खास कर पढ़ने होते हैं: इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक और आपके इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके सिवा आपकी स्कीम्स बची, वो आप इंडियन ईयर बुक में भी पढ़ते होते हो, चाहे करंट अफेयर में भी आपने जहां से भी पढ़ी है आप वहां से कवर कर सकते हो। मतलब नहीं तो आपके 5 सेक्शन हो गए, इंडिया ईयर बुक पढ़ी है तो आपके 4 सेक्शन रह गए, क्योंकि स्कीम्स वही रहती हैं। थोड़ी बहुत ही नई स्कीम्स आई हैं, वो तो ऑब्वियसली करंट अफेयर में पढ़ते ही हो। करंट अफेयर हम सेक्शन वाइज में खास कर कह रहा हूँ। इससे आगे मूव करते हुए करंट अफेयर्स की ही बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करनी वो है कि आपके अराउंड, अगर मैं स्टैटिक नॉलेज में लेट्स सपोज आपने कोई चीज मिस कर दी है, तो अगर मैं स्टैटिक नॉलेज के क्वेश्चंस भी जोड़ दूं करंट अफेयर्स के साथ, तो वेटेज 40-45 प्लस क्वेश्चंस की भी चली जाएगी। इतने ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन होते हैं, तो शायद आपने सब्जेक्ट में वो चीज पढ़ी हो, पर यहाँ पे आपने अगर एक तरह से नहीं तो रिवीजन हो जाती है, नहीं तो करंट अफेयर से वो टॉपिक की कवरेज हो जाती है। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स हो सकता है, वो आपके पॉलिटी में भी है, इसमें भी है। आपके SDR, SLR, इन सब की बात हो सकती है। वर्ल्ड बैंक, IIB, आपकी क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, IIB के ऊपर आने के चांसेस हैं। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का भी पार्ट बनता है, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल बॉडीज ये सब कुछ कवर करते हैं, तो वहां पे भी होपफुली आपको नोट्स लिखवाए हो, वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो ये करंट अफेयर में ये चीज कवर होगी ही होगी। तो लास्ट अब जो चीज आती है इन दिनों में, आपको एक चीज रोज 1 घंटा जो प्रैक्टिस करना ही करना है, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। MCQs आपको सॉल्व करने इसके लिए आप मार्केट से कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। आपकी टाटा मैग्रॉ की बहुत अच्छी बुक्स आती हैं हर सब्जेक्ट की। ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, सारी बुक्स मत सॉल्व करने बैठ जाना, कई बुक्स बहुत ही बल्कि हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस करें। अगर कोई बुक नहीं लेनी, जो अरिहंत की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है ना, वही पढ़ लो, उसमें से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो। पर प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और डेली प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। कुछ दिन जो आपकी लेजर एक्टिविटीज हैं, आपका जो सोशल मीडिया है, सब कुछ क्विट कर दो। कुछ दिनों की बात है, ट्रस्ट मी, रिजल्ट आएगा, अच्छा लगेगा। और करंट अफेयर्स में एक चीज और एडवाइस देना चाहता हूं जाते जाते, कि फेब ऑनवर्ड जो करंट अफेयर्स हैं टिल 30 सितंबर सारे करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही फेब मार्च ऑनवर्ड्स। तो अगर बाई चांस आपने पुराने साल, बिकॉज 31 मई के अकॉर्डिंग सबसे पहले लोग तैयारी कर रहे होंगे IAS की, अगर आपने उस अकॉर्डिंग पढ़ा था तो वो करंट अफेयर्स आपके ज्यादा रिवाइज होंगे। तो इसलिए अगर आप करंट अफेयर जब भी रिवाइज कर रहे हो, डेली शेड्यूल में करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं जरूर डालो रिवीजन में, दिन को अपने उस अकॉर्डिंग डिवाइड करो। मैं अगली वीडियो इसके लिए बना दूंगा कि आप अपना दिन कैसे प्लान कर सकते हो इस पूरी चीज के लिए। तो फेब ऑनवर्ड्स करंट अफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, सबसे ज्यादा आपके 80% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, 80% इन्हीं महीनों से आएंगे। तो पास्ट के महीने सिर्फ 20% कवरेज है, इसलिए इन महीनों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। तो ये थी आज की पहली वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और भी आपके कोई सजेशन हो, कोई चीज के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू।